यहाँ देखे चल रही ओम की योगा क्लास। क्या कर रहा है ओम? हाँ, योगा। अच्छा कर, कैसा करेगा? लग जा दीवार के। हट जा सिवाय तू इज्जत कर गयो, हट जा। बस थक गए? होगी कंप्लीट, कंप्लीट। अब बॉडी दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह का टाइम हो गया और सब लग गए हैं अपने अपने काम पर, और बच्चे अपने काम पर योग वगैरह करने लग रहे हैं। और ईशु की तबीयत भी आज थोड़ी सी ढीली है ना, और मेरी भी आज थोड़ी सी ढीली, पता नहीं सर में दर्द हो रहा, किस वजह से हो रहा है ये नहीं पता। शायद हवा मतलब फैन तेज चलता है इसलिए, इसी वजह से हो रहा शायद। और यहाँ देखिए मम्मी बैठी है, मम्मी कर रही है कढ़ी बनाने की तैयारी। मैं कढ़ी का तड़का तैयार कर रही, लहसुन और प्याज छील रही। और यहाँ देखिए चूल्हा जला लिया भाभी ने। यहाँ चूल्हा जल चुका है और इस पर रख दिए चावल बनने के लिए भाभी ने। जब तक चावल बनेंगे तो तब तक कढ़ी के तड़के की तैयारी हो जाएगी और मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो सबका अपना अपना काम बट चुका है। इतना तो क्या, बस ये है कि भाई एक एक काम करके सब कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ ना धूप आ जाती है बहुत जल्दी, सूरज जल्दी आता है, तो मतलब खुला है ना तो सूरज आ जाता है, तो चूल्हे पे फिर काम नहीं होता। तो इसलिए भाभी जल्दी खाना बना लेगी और मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। फिर बच्चों को भी नहलाना धुलाना, कपड़े भी धोने। वो देखे कपड़ों का भी ढू लग गया, क्योंकि कल नहीं धोए थे, परसों धोए थे, तो 2 दिन में काफ़ी सारे हो जाते हैं सबके कपड़े। और बस फिर मैं भी कर लेती हूँ, साफ़ सफाई का काम मेरा है। देखिए चावल बना दिए हैं, चावल बन के तैयार हो गए। और यहाँ रख दिया मम्मी ने कढ़ाई, और मम्मी बनाने लगी है कढ़ी। तो यहाँ कढ़ी की पकौड़ी बन रही है देखिए। और चूल्हे की कढ़ी का तो अलग ही स्वाद है गाँव की। तो चूल्हे पर चाहे गैस पर हम कितनी भी पका लो कैसे भी, और जो चूल्हे की कढ़ी है ना वो अलग ही स्वाद है इसका, है ना ओम? हाँ। ओम क्या खाएगा आज? ओम क्या खाओगे आप? ये क्या है ये? पतोरी। वो तो कढ़ी में डलेगी, पीछा हो, कढ़ाई से पीछे होते हैं, कढ़ी में डलेगी वो तेरे लिए थोड़ा ही। तो यहाँ कढ़ी के लिए पकौड़ी बना दिया है फटाफट से, और बस अब लगाएंगे कढ़ी में तड़का। तड़का सेम ऐसे ही लगाते हैं जैसे मैं लगाती हूँ, तो क्योंकि मैंने भी यहीं से ही सीखी है बनानी। तो मिर्च डाल ली, धनिया जीरा डाल लिया, जीरा नहीं डालना, धनिया साबुत और जो मेथी होती है वो डाल ली, और फिर प्याज डाल ली। अब उनको चटकाने के बाद फिर डाल लिया है उसमें चावल। और चावल हमारे यहाँ कढ़ी में ज़रूर डालते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर जो घोल बना के तैयार किया है वो डाल लिया। अब इसको जब तक इसमें खद्दा ना लग जाए, मतलब ये पकनी शुरू ना हो जाए, तो तब तक इसको लगातार चलाते रहेंगे। एक बार जब उबाल आ जाएगा, पकनी शुरू हो जाएगी, फिर इसको बस ढक के रख देंगे, क्योंकि फिर ये अगर ना चलाएं तो ये मतलब फट सी जाती है। ये देखिए कढ़ी हो गई है पकनी शुरू, और इसमें खद्दा लग गया। अब बस इसको ढक के रख देंगे तो थोड़ी देर अच्छे से पक जाएगी। चूल्हे पे तो बहुत अच्छी पकती है, तो मैं रख देती हूँ इसको ढक के। और यहाँ देखिए नीचे हमारे यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ गुलाब का, और इसके ऊपर खूब सारे फूल आ रहे हैं, बहुत सारे आते हैं डेली और बहुत अच्छे अच्छे। तो मैं नीचे आई थी और अब हम नहला रहे हैं गाय को। मम्मी भी आई हुई है, मैं भी, मम्मी आई हुई थी तो मैंने सोचा चलो मैं भी मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं नहाई नहीं थी। मैं
चलो मैं कर दूंगी, वरना तो फिर नहाने के बाद तो यह कपड़े गिल्ले हो जाते हैं, मैं भी करवा दूंगी। सुबह का तो पापा जी भाई और सब अपने आप कर लेते हैं, नौकर भी, और सुबह को वो करके गाँव में चले जाते हैं। तो दिन का फिर मम्मी को ही करना पड़ता है, जैसे इनको बांधना नहलाना। सुबह को तो वे घास पानी सुबह शाम का अपने आप करते हैं, दिन का थोड़ा मम्मी को करना पड़ता है, क्योंकि वे खेत में चले जाते हैं फिर। और खेत हमारा गांव में ही पड़ता है काफ़ी दूर, तो बार बार तो आया नहीं जाता। तो और अब तो एक ही गाय है और एक ही है कटड़ा, तो ज़्यादा नहीं काम है। तो मैंने सोचा चलो मैं करवा देती हूँ मम्मी के साथ। और मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ढीली है, पहले तो वरना हमारे यहाँ पे 3-4 रहती थी भैंसे गायें, और अब इसीलिए नहीं रखे हुए क्योंकि मम्मी से पापा जी से इतना होता नहीं, एज का भी है, और फिर मतलब बीमारी रहते हैं दोनों, मेरे मम्मी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है और पापा जी को भी। तो यहाँ नहला धुला के हमने बांध दिए हैं गाय को भी कटड़े को भी। अब इनके नीचे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और ये जो सुबह वो आते हैं लगाने के लिए, जो भंगी हैं वो लगाने के लिए आते हैं झाड़ू नीचे, सारे पूरे घर में नीचे के मतलब वो ही लगाते हैं। तो यहाँ बस मैं उनकी झाड़ू ले रही, वैसे मुझे मिली नहीं, वो ऊपर ही होगी तो उनसे ही, और उससे मुझे लग नहीं रही, मेरे से लग नहीं रही। मैं सोच रही कि वे कैसे लगाते हैं, इतनी भारी झाड़ू है। तो खैर जैसा कैसा, क्योंकि गिल्ला हो रहा था इनके नीचे, मैंने इसलिए सुखा सी दिया। तो नीचे से आने के बाद बस फिर मैं नहा धो ली हूँ, और भाभी भी लगी हुई है अपने काम पे, वो खाना खुना बना रही है और साफ़ सफाई करेगी। झाड़ू पोछा, झाड़ू तो मैंने पहले लगा दी थी, कुछ पोछा भी लगा दिया था नीचे जाने से पहले, जब कढ़ी चावल बन रहे थे तब। तो यहाँ बस फिर भाभी ने मशीन लगा दी थी, तो कपड़े धुल गए थे, मैंने आके ये निचोड़ दिए। पहले मैं नहा धो ली हूँ और फिर मैंने निचोड़ दिए। इसी तरीके से मतलब मिलजुल के ही करते हैं सारा काम, यानी कि भाभी लगी रहे और मम्मी लगी रहे या फिर मैं, हम तीनों मिलके कर लेते हैं। क्योंकि एक तो हमारा यहाँ सबसे बड़ा क्या है दिक्कत, कि खुला है और सूरज ना बिल्कुल सामने से ही लगता है एकदम से, तो सुबह ही जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। अगर जैसा कि मतलब पूरा छपा हुआ हो तो थोड़ा धूप का वो हो जाता है, तो यहाँ इसलिए हमें सुबह ही उठ के जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। और अभी तक लगभग 9 ही बजे होंगे, और 9 बजे तक भी ऐसा हो रहा है जैसा दोपहर के 12 बज गए हों, 9 या 10 ही बजे होंगे। तो कपड़े धुल गए हैं, अब बस फटाफट से मैं फैला दूंगी। और भाभी लगी हुई है किचन में, किचन की साफ़ सफाई क्लीनिंग, खाना बनाना। वो खाना तो बन गया था कढ़ी चावल बारी, फिर रोटी अंदर बना दी थी उन्होंने, और उसके बाद बस फिर किचन की क्लीनिंग वगैरह भी हो जाती है, काफ़ी काम हो जाता है। और जो ये बाहर का एरिया है ये हम बाद में ही साफ़ करते हैं कपड़े धोने के बाद, क्योंकि यहाँ फिर बार बार मतलब किचकिच सा हो जाता है, गंदा हो जाता है इस वजह से। तो बस लग रहे हैं अपने अपने काम पर। तो जी काम हमारा हो गया है सारा ही लगभग, बस थोड़ा सा सफाई का रह गया, बाहर पोछा लगाना, तो वो भाभी लगा दिया है। और बस खाना वाना बन गया, कपड़े धुल गए, सारा काम हो गया। और बस अब मैं खाने लगी हूँ खाना, ये लेके आई हूँ, ये देखे कढ़ी चावल और बुरा मिठाई लेके आई, क्योंकि मैं चावल के साथ हम सब मिठाई खाते हैं। और इधर ईशू भी खा रही है, ईशू खा रही है कढ़ी चावल, और सिवाय ने खा लिया खाना। अच्छा सिवाय ने खा लिया, और मम्मी लेट रही है। मम्मी की तबीयत अभी थोड़ी सी ढीली है, तो थोड़ा बहुत कर लेती है जितना होता है उनसे काम, बाकी है आराम कर लेती है। तो मम्मी पड़ी है, और बस अब मैं भी खा लेती हूँ। आ जाओ जी आप भी खा लो खाना। तो यहाँ कुछ ड्रेस मंगाई मैंने ईशू की, ऑनलाइन ही ली है, क्योंकि ईशू की ड्रेस खरीदनी थी, और बस ये इसको ऑनलाइन ही पसंद आ रही थी, तो मैंने अभी वही बुक कर दी थी। और मैं दिखा देती हूँ, और ना खोलूंगी नहीं तो परेशान रहेंगी है इतना। सोच भी रही थी चल बाद में दिखा दूंगी आराम से, लेकिन ये परेशान होगी। अच्छा ये है इसका, ये तो वो वाली आई स्कर्ट वाली बनना तो स्कर्ट वाली, एक तो ये है और एक ये बेल्ट, ये स्ट्रेच की, ये अंदर का, और ये इसके ऊपर की जैकेट। अच्छा मैंने ये वाली, और एक ये है ये होजरी के कपड़े में बिल्कुल। तो ये 2 ड्रेस एक ही इसमें आई है, और एक हो रही एक ही है।
खोल दी और इसका पर्स भी है, कैप पता नहीं कहाँ गई थी, इसके साथ इसकी कैप भी थी, क्योंकि बच्चा का बताइए है, बच्चे परेशान। ये तो ये 3 ड्रेस है, ये तो एक अलग है और ये 2 एक साथ है, एक ये और एक ये। और ये खरीदी है मैंने ईशू की ड्रेस। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज आई हुई है मम्मी, जो मेरी सास हैं वो आई है यहाँ पे हमारे यहाँ, और वे रुचि को लेने के लिए आई हैं। रुचि यही आई हुई है ना घर मायके, तो उसको लेने के लिए आई थी और वे रामपुरी रुक गई। और अनुज भैया भी आए हैं, वो जो गाड़ी वाले भैया वे चले गए हैं गांव में, तो वे रामपुरी रुक गई थी। तो यहाँ बस क्योंकि मैं हमसे भी मिल लेंगी, मैं बोल रही थी कि अनुज भैया ले आएंगे रुचि को, तो और हमसे भी मिल लेंगी। और यहाँ पर ही उनके भाई भी रहते हैं एक, मतलब कि जो गुड्डू के पापा हैं उनके मामा जी, तो वे उनके पास भी चली जाएंगी। तो इसलिए ज़्यादा टाइम तो अब रुका नहीं जाता, तो इसलिए मम्मी रुक गई थी यहीं पे कि बच्चों से भी मिल लूँगी, हमसे सबसे, और फिर अपने घर भी चली जाएंगी, अपने भाई के साथ मतलब मिल लेंगी, क्योंकि वे भी बीमार से रहते हैं, हमारे पास ही पड़ता है उनका घर। तो यहाँ बस पहले मैंने मम्मी के पैर दबाए हैं और भाभी ले आई है यहाँ पे चाय बनाकर। तो यहाँ सबकी बातें चल रही है और चल रही है चाय। और ईशू को लगी हुई है भूख, तो इसने थोड़े से ग्रेप्स रखे थे, मैं तो खा लिया, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। अब उसे देना है अमरूद काट के, और अमरूद दे गया या कितना बड़ा, 4 अमरूद के नाम का एक ही जैसा खरबूजा नहीं होता, सेम ऐसा लग रहा। गुड्डू नु कह रही मम्मी ये खरबूजा है देखो, तो मैं इसको काट के दे देती हूँ। और ईशू की तबीयत थोड़ी ढिल्ली सी हो रही है आज, फिर इसको कोल्ड भी हो रहा है, कह रही सर में दर्द हो रहा। सर थोड़ी देर में डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊंगी, तो तब तक आज असल में ना कुछ भी हो जाए तो खाना पीना बंद करता है, खाना पीना तो इसका पहले ही बंद है। तो मैंने सोचा चल खाना तो खाती नहीं, कम से कम फ्रूट खा लेगी, तो ये दे देती हूँ बात। तो अब है शाम का टाइम, तो मम्मी चाय पी के तब फिर चली गई थी अपने भाई के घर। तो यहाँ बस फिर दोबारा आई है, और रुचि भी आ गई थी शाम को अनुज भैया लेके, सब यहीं पे ही आ गए थे। अनुज भैया अंदर बैठे हैं, वे चाय पी रहे अंदर ही, हम सब बैठे हैं बाहर, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, शाम को हम सब बाहर ही बैठ जाते हैं अपने आंगन में। तो यहाँ बस सबकी चाय चल रही है, और ये इसकी माँ जी गुड्डू की दे रही है गुड्डू को पैसे, और वो ले नहीं रही। और ये गांव में से आ गई है रुचि, और आज रुचि की विदाई है, वो आ गई है वहां से विदा हो गया, अब यहाँ से भी होगी। और मम्मी और अनुज भैया अभी अंदर है कमरे में, चाय वगैरह सबने पी ली। और यहाँ कौन है? आरू है। आरू जागी आज, जबरदस्ती बैठी जिम्मा बैठी, जबरदस्ती, या तो जबरदस्ती कर ही नहीं सकती, या तो ये देखिए ओम देव ये कहाँ लगे हुए हैं, क्या खा रहे बेटे? छोटा खा ले, इस गंजे, तेरा मुंह तो इतना बड़ा है भी नहीं। आरू ले जीजी, जीजी ओ हाँ देख, उसे दे दे बब्बो को, छोटी बब्बो को दे दे, देख आपको देगा भाई बहन का प्यार। हाँ देख वो अभी ना डिला रही है, ना मैं नहीं खाती। और अब बस है जाने की तैयारी, ये अनुज भैया, मम्मी, और मम्मी ने भी अपना पर्स वगैरह टांग लिया, अपनी विदाई ले लिया। तो यहाँ मैं भी ले लेती हूँ बस आशीर्वाद मम्मी से, क्योंकि मम्मी गांव में ही जाएगी, और हम तो अभी यहीं हैं, हमारा तो अभी नहीं है जाने का। तो रुचि को ही लेने आए थे मैं, तो मतलब एक ही जगह, तो मम्मी ने सोचा चलो रुचि को लेने जा रहे, गाड़ी तो जा ही रही है, चलो अपने घर भी मिल आएंगी और हमसे भी मिल लेंगी। तो यहाँ बस इनकी अपने विदागी चल रही है, और अनुज भैया चल दिए हैं लेके आरू को। और काफ़ी दिन हो गए रुचि को आए हुए, लगभग 1 महीना हो चुका है। हैशटैग समदन का प्यार। बस यहाँ इनका सबका हमारा मेल मिलाप हो चुका है, और बस अब है चलने की तैयारी, क्योंकि नीचे गाड़ी में भैया वेट कर रहे हैं, जो गाड़ी वाले भैया। और इनको फिर आगे बुआ जी के यहाँ भी जाना है, थोड़ी देर वहाँ भी कह रहे थे रुकने के लिए, थाना भवन, तो वहाँ भी रुकेंगे। तो यहाँ बस ज़्यादा देर नहीं रुके, 1 घंटा मम्मी सुबह के टाइम रुकी होगी जब आई थी, और अब बस चाय वगैरह पी है। तो बस यहाँ पर है चलने की तैयारी, और यहाँ हो रहा है इनका मेल मिलाप मम्मी का। ये आंटियों का क्या स्टाइल होता है, एक इधर एक बार इधर।
और गुड्डू यहाँ हंस रही है बहुत है, उसको लग रहा है कि कैसा करती है ये, मतलब लेडीज सबको। तो बच्चों को लगता है, हमें तो इतना नहीं लगता, अब हम तो इसमें ढल गए, लेकिन वहाँ पे तो इतना दिखाई नहीं देता, और इधर आके ये सब चीज़ लगती है तो बच्चे थोड़ा सा अजीब मानते हैं। तो जी बस अब जा रहे हैं, रुचि जा रही है ससुराल अपने, और मेरी सास हमें आई थी मिलने के लिए, और बस ये जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ इनको छोड़ने के लिए नीचे ही गाड़ी में। तो अब चलते हैं बस। अब रुचि हर चले गए हैं, रुचि आज गई है गांव में, मतलब ससुराल, और मैं तो अभी रहूँगी यहीं पर ही, और बस में चले गए, उनको छोड़ आई, और अभी लाई हूँ मैं ईशु को दिखा के, क्योंकि ईशु को फीवर हो रहा। तो पैर में भी मैंने दवाई दी थी लेकिन आराम नहीं हुआ, अब डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी, तो अभी इन्होंने बोला कि इसको बुखार है, तो इसको मैंने दवाई दे के लेटाई है थोड़ी देर, बस सर में दर्द हो रहा बोल रही। और यहाँ देखिए भाभी लग रही है टेस्ट करने के लिए अंदर, मैं अपने काम पर लग रही, हम अपना आराम कर रहे हैं, मैं काम कर रही। काम भी करते हैं, आप भी तो करवा रहे हैं साथ साथ। फिर भी अब तो मन मर्जी का हो जा, घर आके तो ये तो घर आके तो ऐसा ही हो रहा है, आप तो फिर भी करवाते रहो। और भाभी प्रयास कर रही, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं, और सिवाय को भी पढ़ा रही साथ साथ, क्योंकि सिवाय का कल है पेपर, परसों सिवाय का पेपर है परसों, तो उसकी भी पढ़ाई। अरे मैं लेकर बैठूँ ना तो मेरा बस मन नहीं आता, वो भाभी के ही आवे है, अब 2-4 लगे भाभी मारो जा, तो इसलिए। और बस अब वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आज ईशु की और गुड्डू की सेम ड्रेस है दोनों की, है ना।